हेलो बच्चों, प्रश्न है डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। तो यहाँ पर बताना है किसकी पत्तियों में कायिक प्रजनन खंडों के द्वारा होता है। तो चलिए जानते हैं। इसका उत्तर जानने के लिए सबसे पहले इससे संबंधित हम मुख्य अवधारणा को देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कायिक प्रजनन के बारे में। कायिक प्रजनन एक तरह से कह सकते हैं यह अलैंगिक प्रजनन होता है। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है और इसमें जो है पौधे के वर्धी भाग द्वारा ये होता है। पौधे के वर्धी भाग जैसे कि जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, यह सब के द्वारा नए पौधे उत्पन्न होते हैं। नए पौधे उत्पन्न होते हैं, ये होता है कायिक प्रजनन। तो इस प्रकार के प्रजनन में क्या देखा जाता है कि कुछ वहाँ पर कलिकाएं पाई जाती है। जैसे कि इसका अगर हम उदाहरण लें, ब्रायोफिलम या फिर कैलेंचोए, इसमें होता है, ये मान लेते हैं अगर ये ब्रायोफाइलम की पत्तियां हैं तो इस पत्तियों में क्या देखने के लिए हमें मिलेगा कि यहाँ पर इसके किनारे में कुछ बड यानी कि कलिका बनता है। ये अपस्थानिक कलिका है जो पत्ती के किनारे पर पाया जाता है। ये एक तरह से कह सकते हैं यह अपस्थानिक कलिका है। और जब ये पत्ती जमीन पर गिरती है तो जैसे ये भाग जैसे जमीन पर गिरता है, मिट्टी के संपर्क में आता है तो यहाँ पर जड़ निकलता है और ऊपर इसका ये पौधा बनना शुरू हो जाता है। इस तरह से यह पौधे का निर्माण करता है। यानी कि पत्ती का जो किनारा वाला भाग होता है, जो मार्जिन वाला भाग होता है, वहाँ से नए पौधे तैयार हो सकते हैं। इस तरह से यह प्रजनन करता है। तो यहाँ पर अब विकल्प में चलते हैं। पहला कहता है एगेव एवं कैलेंचोए। कैलेंचोए तो ठीक है, लेकिन एगेव में जो है उसके लिए बुलबिल के द्वारा उसमें होता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा ब्रायोफाइलम एवं कैलेंचोए, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। इसमें पत्तियों के द्वारा जो है कायिक प्रजनन होता है। तीसरा कहता है एस्पैरेगस एवं ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम तो ठीक है, लेकिन एस्पैरेगस में नहीं होता, तो ये गलत उत्तर हो गया। क्राइसैंथियम एवं एगेव, इस दोनों में से किसी में नहीं होता है पत्तियों खंड द्वारा कायिक प्रजनन। तो यहाँ जो 4 विकल्प दिया गया है, इस चारों में से अगर हम देखें तो बी नंबर हमको सर्वथा उपयुक्त उत्तर लगता है। यानी ये सही उत्तर बी नंबर इस चारों में से है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।